हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज एक और स्टडी व्लॉग हम लोग करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है लाइब्रेरी से, जहाँ पे हम मैथ की प्रैक्टिस कर रहे हैं। और मैथ में हम पढ़ रहे हैं मेंसुरेशन 2D। मेंसुरेशन 2D के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं हम। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपकी मैथ अच्छी होती चली जाएगी। हालांकि हर एक सब्जेक्ट ऐसा ही होता है, जितना ज़्यादा आप उसको पढ़ोगे, जितना ज़्यादा उसके बारे में लर्न करोगे, उतना ज़्यादा वो सब्जेक्ट अच्छा होता चला जाएगा। जिस सब्जेक्ट को आप जितना ज़्यादा टाइम दोगे वो सब्जेक्ट उतना ज़्यादा अच्छा होता चला जाएगा। एक टाइम पे मेरी मैथ ऐसी थी कि मतलब बस काम चलाऊ मैथ थी, लेकिन अब काफ़ी सिलेबस पूरा करने के बाद जिन भी चैप्टरों को मैंने अच्छे से पढ़ा है, जिनका भी मैंने अच्छे से नोट्स बनाया है, प्रैक्टिस करी है, उन चैप्टर्स के क्वेश्चन अब मैं आराम से कर लेती हूँ। और जब क्वेश्चन कर लो और आंसर सही भी आए तो कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और बहुत अच्छा भी लगता है कि मैथ इंप्रूव हो रही है। मुझे मैथ में थोड़ी प्रॉब्लम इसलिए भी हो रही है क्योंकि मैंने पिछले लगभग 3 सालों में मैथ नहीं पढ़ा था। मैंने दूसरे सब्जेक्ट पढ़े थे, तो उस वजह से मेरी मैथ छूट गई थी। तो मुझे वापस से ट्रैक पे आने के लिए थोड़ा ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ा मैथ में। लेकिन अब वापस से ट्रैक पर आ गए हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है कि हाँ, मैथ इंप्रूव हो रही है। लेकिन अब बस प्रैक्टिस को नहीं छोड़ना है, अदरवाइज़ फिर से वही हाल हो जाएगा। तो प्रैक्टिस करते रहना है। और मैथ में प्रैक्टिस करने के बाद अब हमने उठाया है हिस्ट्री को। अब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे। हिस्ट्री में कुछ चीज़ें याद भी करनी है और कुछ चीज़ें रिवीजन भी करनी है, तो दोनों चीज़ हम करेंगे। हिस्ट्री को जो भी हम 1-2 दिन पहले पढ़ते हैं उसको अगले दिन ज़रूर रिवीजन करते हैं, क्योंकि हिस्ट्री में अगर रिवीजन ना करो तो धीरे धीरे चीज़ें दिमाग से उतरती जाती हैं और भूल जाते हैं, तो फिर से याद करना पड़ता है। इसलिए हम रिवीजन कर लेते हैं। तो आज मैंने हिस्ट्री में पढ़ा विदेशी यात्री द्वारा भारत का वर्णन, फिर यहाँ पूरा इतना पढ़ा, और उसके बाद ये साहित्यिक स्रोत पढ़े, और वेद में थोड़ा सा इतना यहाँ तक पढ़ा है। अब यहाँ से कल पढ़ना है। हिस्ट्री का टारगेट कंप्लीट करने के बाद मैंने पढ़ा स्टैटिक जीके को। स्टैटिक जीके में मैंने ये अमूर्त सांस्कृतिक विरासत पढ़ा, आज यहाँ तक पूरा पढ़ा। और उसके बाद मैंने पढ़ा है बांध के बारे में, ये यहाँ पे ये थोड़ा इतना पढ़ा है, और फिर यहाँ से लगभग 10 बांध याद किए हैं। हिस्ट्री और स्टैटिक जीके का टारगेट कंप्लीट करने के बाद बारी आती है वोकैब की। वोकैब में 10 वर्ड्स याद करने हैं, तो उसके बाद मैंने 10 वर्ड्स याद करे वोकैब में। और वोकैब याद करने के बाद आज हम बहुत थक गए थे, तो इसलिए मैंने और पढ़ाई नहीं करी आज। तो आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।